हमेशा हम देखते थे उनको, हम फैन थे। सबका वीडियो आया तो ही हम सब पे मतलब इन्वेस्ट करना स्टार्ट। तो यहाँ पर इन भाई साहब ने 1-1 लाख रुपए के 3 विड्रॉयल लगा रखे हैं, जिसमें 95,95,000 दिख रहे हैं, बिकॉज 5,000 रुपए फीस कट जाती है। देखो जैसे मम्मी यहाँ पर मैंने 1 लाख रुपए का मिस्ट्री बॉक्स खरीद लिया, ठीक है। अब पहले उम्मीद करो कि मेरा कुछ अच्छा निकले। चलो अब हम ओपन करने वाले मिस्ट्री बॉक्स को। ये मेरी सारी पेमेंट्स हो गई, ये मैंने दबा दिया ओपन। प्लीज कुछ अच्छा निकले। तो जो हाईबॉक्स एप्लीकेशन से सभी के साथ स्कैम हुआ है, उस पर अभी तक कोई भी पैसा किसी के पास नहीं आया है। जितने भी साइबर क्राइम के ऑफिस हैं वो सभी मिले हुए हैं, यूट्यूबर्स मिले हुए हैं, इनको पैसा पहुंच चुका है। तो ये लोग आपकी चिंता तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और ये जो हाईबॉक्स एप्लीकेशन का स्कैम है, ऐसा तो है नहीं हमें ढूंढना कहाँ पर है, कौन कहाँ भाग गया है। सीधे आप जाके कंपनी के एम्प्लॉइज को पकड़िए, वहां से पूछताछ करिए, फिर जो ऑनर वगैरह हैं वो भी पकड़े जाएंगे। धीरे धीरे करके सभी लोग पकड़े जा सकते हैं, लेकिन इस केस में कुछ भी नहीं हो रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अच्छी है। अब ये बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये हाईबॉक्स एप्लीकेशन का ग्रुप है। यहाँ पर ये मैसेज आया है जिसमें वही चीज लिखी हुई जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप स्क्रीन पोस्ट करके इसे पढ़ सकते हो। एक दो लोग हैं जो कॉल रिकॉर्डिंग करके बता देते हैं, हमें थोड़ी संतुष्टि दे देते हैं, लेकिन वो भी कुछ करेंगे नहीं, ऐसा मुझे लगता है। फुकरा इंसान ने कुछ अपडेट्स दिए हैं। बाद बाकी के किसी भी यूट्यूबर्स ने, चाहे कोई भी हो, एलविस यादव से लेके जितने भी यूट्यूबर्स ने प्रमोशन किया है हाईबॉक्स एप्लीकेशन का, उन्होंने हाईबॉक्स से रिलेटेड कुछ भी अपडेट नहीं दिया कि हम इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। पहले आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ ये फनल्स का काम कैसे चलता था। हमारे एप्लीकेशन की मेन 2 पेमेंट गेटवेज थे। एक था ईज बेस्ट पेमेंट गेटवे, दूसरा था फोन पे पेमेंट गेटवे। ईज बेस्ट पेमेंट गेटवे में जब भी कोई बंदा पेमेंट करता है तो एक दिन रहती है ईज बेस्ट बैंक के या फोन पे के बैंक के नोडल अकाउंट में पेमेंट 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद वो पेमेंट रिलीज की जाती है हाईबॉक्स के बैंक अकाउंट में। हाईबॉक्स नहीं, मतलब सॉरी, हाईबॉक्स तो ब्रांड नेम है, ट्रेड नेम बताता हूँ। सट्रला एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी के बैंक अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट किया जाता है। वहां से वो अमाउंट हमारा एक और प्रोवाइडर है आई सर्व्यू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो काम करती है कस्टमर्स को विड्रॉल देने का। तो वहां से वो पैसा टॉपअप किया जाता है आई सर्व्यू टेक्नोलॉजीज के बैंक अकाउंट में, जहां से आई सर्व्यू टेक्नोलॉजीज आगे पैसा कस्टमर्स को भेजती है। तो फनल ये है कि वियतनाम कोई पैसा जाता ही नहीं है, सारा पैसा जाता था इंडिया के अंदर ही गोल 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 घूमता था। क्लियर? पहली चीज। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। अभी के लिए क्या था, जब से इन लोगों पे फोन पे और इस बस पे इतनी सारी कंप्लेंट्स आ रही थी, इन्होंने सट्रला एक्सप्रेस का पैसा कर लिया था होल्ड। इन्होंने पैसा रिलीज किया है अभी कुछ दिन पहले, सिर्फ फोन पे ने रिलीज किया है अभी 8 अगस्त को पैसा। और बात रही ईजबस की, ईजबस ने पैसा अभी भी होल्ड किया हुआ है, उन्होंने अपनी तरफ से पैसा रिलीज नहीं किया है, विच इज वेरी क्लियर। आप जाके ईजबस को भी ये चीज पूछ सकते हो। उन्होंने पैसा अभी तक रिलीज नहीं किया है अपने एंड से। मेरी कंपनी की ऑफिशियल ईमेल बंद कर दी गई है क्योंकि मेरे मैनेजमेंट वाले मुझे ब्लॉक कर रहे हैं हर जगह से, मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। रीजन बीइंग वो नहीं चाहता कि मैं उनकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक करूं। वो मेरे को बार बार ये बोल रहे हैं कि तुमने एनडीए साइन किया है, एनडीए साइन किया है, तुम हमारी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं कर सकते। सारा का सारा पैसा जितना भी है इनके बैंक अकाउंट्स में जो फ्रीज हो रहा है उनमें पड़ा है। अगर आज भी आप अथॉरिटी से रीच आउट करोगे तो वो आपका ट्राई करेंगे पैसा जल्द से जल्द दिलवाने का। ओके गाइस, थैंक यू। अब ये बड़े बड़े यूट्यूबर सभी से 1-1 लाख रुपए वाले मिस्ट्री बॉक्सेस खुलवाते थे। अगर मैं इसे कैलकुलेट करके दिखा दूं तो कम से कम 500, 600 या फिर 1000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है इंडिया में। लेकिन क्या दिक्कत है, 2-4 करोड़ साइबर क्राइम को दे दो, 2-4 करोड़ पुलिस को दे दो, 2-4 करोड़ इधर उधर बांट के सारे सिस्टम को खरीद लो। जनता क्या, जनता तो हमेशा से बचती आई है, फिर से बचती रहेगी। ये जो स्कैम इंडिया में हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई साइबर अटैक हुआ है, हैक हो गए हैं सारे कंप्यूटर तो हम पकड़ नहीं सकते हैं किसने किया, कुछ पता ही नहीं है। देखो चोरों को पकड़ना बहुत इजी है। जहाँ पर कंपनी थी वहाँ पे एम्प्लॉइज काम करते थे, वहाँ के मैनेजर, सीईओ, फलाना ढिमकाना सबको पकड़ो, पूछताछ करो। मैं ये नहीं कह रहा जेल कर दो, पकड़ो, पूछताछ करो, वो बताएंगे कि आगे क्या है, कौन इस कंपनी का मालिक था, सब चीज पता पड़ जाएगी। एंड पैसे निकलने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, इवन निकल ही आएंगे, जैसा कि कॉल रिकॉर्डिंग में आपने सुन ही लिया होगा। 1 लाख रुपए का मिस्ट्री बॉक्स लिया, 1,04,000 का ग्रिलर मेरे को मिल गया। अगर मैं इसको मंगवाना भी ना चाहूँ तो भी ये ग्रिलर मैं ऑन द स्पॉट ऐप पे ही बेच सकता हूँ। तो रीसेल वैल्यू है, और ये रीसेल जो होती है वो हमेशा मिस्ट्री बॉक्स के प्राइस से ऊपर होता है, तो कभी भी लॉस नहीं होगा। मैंने कहा था 0 लॉस मिस्ट्री बॉक्सेज है, तो भाई उसको वहीं पर बेच लो। अब जैसे इसका रीसेल प्राइस आ रहा है 1,01,000, तो मेरे को 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इससे ज्यादा भाई क्या ही लोगे। हाई बॉक्स पे तुम भी जाओ, मिस्ट्री बॉक्सेज ऑर्डर करो। सबसे बुरी बात है कि जिस जनता के दम पे ये यूट्यूबर बने हैं, उछलते हैं, उन्हीं की चिंता इन्हें बिल्कुल भी नहीं है। फुकरा इंसान को छोड़ के किसी भी यूट्यूबर्स ने अभी तक कुछ नहीं बोला है हाईबॉक्स से रिलेटेड, और वो भी फुकरा इंसान ने अब जाके बोला है। उन्हें भी कोई मतलब किसी भी यूट्यूबर को कुछ भी टेंशन नहीं है हमारी। अभिषेक ने 2-3 चीजें कही, उस पर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। पहला, आई थिंक अभिषेक ने बड़ी अच्छी बात ये कही कि ही सेड कि वी शुड ऑल बी यूनाइटेड अगेंस्ट दिस। तो इस तरीके से लोगों ने 1-1 लाख रुपए, 1.5-1.5 लाख रुपए, इवन 2-2, 3-3 लाख रुपए
एक एक इंसान ने लगा रखे हैं। अब इस एप्लीकेशन की समथिंग 5 मिलियन या फिर 4 मिलियन डाउनलोडिंग्स थी। अब मान लो यहाँ पर 5 मिलियन में से सिर्फ 1 मिलियन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो। 1 मिलियन होते हैं 10 लाख। 10 लाख भी नहीं मान के चलता हूँ मैं, 10 लाख के भी और कम कर देता हूँ, मतलब 10 लाख में से सिर्फ 5 लाख मान के चलते हैं। तो हम यहाँ पर 5 लाख डालेंगे। तो 5 लाख लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है तो हमने यहाँ पे डाल लिया है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये जो 5 लाख लोग हैं मेरे जैसे हैं, कुछ लोगों ने तो 3-3 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर रखे हैं, 4-4 लाख भी कर रखे हैं ज्यादा कमाने की सोच के। तो मैंने मान लो 1 लाख रुपए मैंने कर रखे हैं, क्योंकि मैंने 90,000 रुपए तो मेरे अभी पड़े भी हुए हैं उसमें। तो हम 1 लाख रुपए डिवाइड कर देते हैं, तो हम यहाँ पे 1 लाख डालेंगे। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 500 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। ठीक है, वैसे तो खरब में जा रहा है लेकिन हम इसे 500 करोड़ रुपए भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से 1500 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है इंडिया में, लेकिन किसी को कोई परवाह है ही नहीं।